बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ एक शाहरा से गुजर रहे थे। वहाँ से एक लकड़हारा भी जंगल की तरफ जा रहा था। आपने उस लकड़हारे को देखकर अपने साथियों से कहा कि आज इसकी मौत शाम से पहले पहले हो जाएगी। ये कहकर आप उस शाहरा से गुजर गए। जब वापिस शाम को पलट रहे थे तो देखा वो लकड़हारा सर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए हुए चला रहा है। आपके साथियों ने कहा, या नबी अल्लाह, आपने तो इसकी मौत की खबर दी थी कि शाम से पहले ये मर जाएगा, मगर ये तो जिंदा है। आपने उस लकड़हारे को बुलाया और कहा, ये लकड़ियों का गट्ठर खोल। जब उसने लकड़ियों का गट्ठर खोला तो उस लकड़ियों के दरमियान एक जहरीला सांप निकला और रेंगता हुआ जंगल की तरफ चला गया। आपने फरमाया, आज इस सांप के जरिए इसकी मौत वाक़ई होनी थी। फिर आपने उस लकड़हारे से पूछा कि बता, तूने आज ऐसा कौन सा काम किया, कोई खास काम किया? उसने कहा, सरकार, खास काम तो कोई नहीं किया, अलबत्ता सुबह को मेरे पास एक रोटी ज्यादा हो गई थी, वो मैंने सदका कर दी। आपने मुस्कुरा के कहा, उस एक रोटी के सदके ने तुझे मौत से बचा लिया। सदका मौत को टाल देता है, वो मौत जिसकी ताकत कुरान बयान करता है, नमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत वलो कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा। तुम जहां जाकर छुप जाओ, हाथ हत्ता के आसमान के बुर्जों में जाकर छुप जाओ, जब मौत आनी होगी वहीं जाके तुम्हें पकड़ लेगी। तो जो आसमानों के बुर्जों में आकर पकड़ ले उसे मौत कहते हैं, और जो मौत के फौलादी शिकंजे से बचा ले उसे सदका कहते हैं। रसूल ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि सारा दिन तुम्हारा बलाओं से दूर गुजरे, बलाओं ना आए, तो तुम दिन का आगाज सदके से करो, और अगर चाहते हो कि रात भर बलाओं से महफूज रहो तो रात का आगाज सदके से करो। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का एक सहाबी था। उस सहाबी का एक पड़ोसी था जो इल्म नुजूम में महारत रखता था। दोनों की जमीनें मुश्तरक थीं। एक दिन दोनों ने फैसला किया कि आओ इस जमीन का बंटवारा करते हैं। इमाम का सहाबी जब बंटवारे के लिए उस नजूमी के पास जाता, वो सितारों की चाल देखता, अपना नजूम का हिसाब और जायचा बनाता और कहता कि आज का दिन मेरे लिए मुनासिब और अच्छा दिन नहीं है, आज ये काम मैंने नहीं करना। कई दिन इसी बात पे टलते रहे। एक दिन उसने हिसाब बनाया तो देखा सितारों की चाल, इल्मे नुजूम का कानून, जायचे, हर कुछ उसके हक में है। उसने इमाम के सहाबी को बुलाया और कहा, आओ बंटवारा करते हैं। पर्ची फेंकी गई। अब जो पर्ची उठाई तो जमीन का जो शादाब और सरसब्ज हिस्सा था वो इमाम के सहाबी के हिस्से में आया, और जमीन का जो बर्बाद और बंजर हिस्सा था वो उस नजूमी के हिस्से में आया। वो तो हैरत में रह गया, कहने लगा, सितारों की चाल मेरे हक में, इल्म कानून मेरे हक में, जायचा मेरे हक में, मेरा इल्म गलत नहीं हो सकता। आज तुमने ऐसा क्या किया जो मेरा इल्म बातिल हो गया? इमाम के साहबी ने मुस्कुरा के कहा कि आज सुबह मैंने दिन का आगाज सदके से किया था, सदके ने मुझे बर्बादी से बचा लिया। सदका तकदीर के ताले तोड़ता है, सदका लिखी हुई को तब्दील कर देता है, सदका आई हुई को टाल देता है। रिवायत में है कि 70 किस्म की बुरी मौतों से सदका बचाता है। सदका निकाले से पहले कि सदका ना निकालना एक हसरत बन जाए। सूरह मुबारक मुनाफिकून की आयत नंबर 10 में अल्लाह कहता है कि रे मोमिनो, जो अल्लाह ने रिज़्क़ दिया उसमें अल्लाह की राह में निकालो, सदका निकालो, कब्ल इसके कि तुम्हें मौत आ जाए और फिर तुम कहो, रब्बी लौला अखरतनी इला अजलिन करीबिन फअसद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। ए अल्लाह, हमें वापस पलटा दे, मौत का इससे थोड़े देर के लिए वक्फा दे दे। क्यों? ताकि हम दुनिया में जाके सदका निकालें। मासूम से पूछा गया, मरने के बाद सदके की ऐसी हसरत क्यों होती है? कहा, इसलिए कि मरने के बाद जब आदमी सदके का सवाब देखता है और सदका देने वालों के मरातिब और उनका उस दुनिया में ऐशो आराम देखता है तो ख्वाहिश करता है कि काश हम वापस दुनिया में जाएं और हर लम्हे सदका निकालें। सदके के उसूल क्या हैं? सूरह मुबारक बकरा, कुरान का दूसरा सूरा, उसकी आयत नंबर 264 से लेकर 267 तक में सदके के कुछ उसूल बयान किए गए हैं। मैं मुख्तसरन आपके सामने अर्ज करता हूँ। पहला उसूल, मिन तय्यबाती मा कसबतुम, पाकीज़ा माल में जो तुमने कमाया है। सदका हमेशा हलाल कमाई से निकलता है। रिश्वतखोरी, चोर बाजारी, 2 नंबरी, किरा फरोशी, जखीरा अंदोजी,
इस 2 नंबरी कमाई से ना हज होता है, ना ज़कात होती है, ना मजलिस होती है, नज़र नियाज होता है, ना सदका होता है, इसलिए कि ये माल तो आपका था ही नहीं। दूसरा उसूल, वला तयम्मुमुल खबीसा, खबरदार खबीस माल, घटिया माल में से अल्लाह की राह में ना निकालो। जो आटा तुम नहीं खा सकते वो अल्लाह की राह में गरीब को देते हो, घटिया माल से सदका ना निकालो। क्या तुमने काबिल का अंजाम नहीं देखा, जिसने अपने भाई को सिर्फ इसलिए कत्ल कर दिया कि घटिया माल से वो अल्लाह की राह में निकालता भी था और चाहता ये था कि अल्लाह कबूल भी करे। तीसरा उसूल, ला तुब्दिलु सदकातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, सदका देने के बाद एहसान ना जताओ, अपनी कड़वी कचीली बातों से उसको अजियत ना दो। किसी को देने के बाद साल भर इस चौधराहट में ना रहो कि ये इसको तो मैंने दिया, ये मुझे सलाम करे, मेरे आगे झुके। अगर एहसान ही जताना है तो भाई उससे बड़ा एहसान ये करो कि अपने पैसे अपनी जेब में रखो, उस गरीब को ना दो। 10 किलो आटे का थैला देकर उसकी इज्जत का जनाजा फेसबुक और व्हाट्सएप पर ना निकालो। आपने अक्सर ये तस्वीरें देखी होंगी कि 10 किलो का आटे का थैला 10 आदमी मिलकर गरीब को दे रहे हैं और तस्वीर खिंचवा रहे हैं। दूसरे की मजबूरियों पर अपनी बेगैरती की इमारत तामीर ना करो। और एहसान किस बात का? अल्लाह ने रिज़्क़ दिया, अल्लाह ही का दिया, अल्लाह ही की राह में निकाल रहे हो। हजरत अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में फरमाते हैं, जो साइल होता है वो अल्लाह का एलची होता है। अल्लाह के एलची का एहतराम करो, तुम उसे नहीं देते, अल्लाह की राह में खर्च करते हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम सदका दें तो किन लोगों को दें? प्रोफेशनल मांगने वालों को सदका ना दें। आपने देखा होगा बहुत से लोग बसों में सवार होते हैं, चढ़ते और कहते हैं मस्जिद ज़ेरे तामीर है, चंदा दो, और सारी जिंदगी वो मस्जिद ज़ेरे तामीर ही रहती है। ऐसे लोगों को ना दें कि जो नस्ल दर नस्ल जिनकी गुर्बत ज़ेरे तामीर ही रहती है, जिनको आदत ही मांगने की होती है, ऐसे लोगों को देना मुआशरे में नाकारा अफराद की हौसला अफजाई करना। फिर किन्हें दें? उनको सदका दें कि जिनके लिए मांगना मौत होती है, जो भूखे भी हों और आप पूछें क्या हाल है तो कहें अल्लाह का शुक्र है। इनकी और कैसे पता लगाए? ये हमारा फर्ज है। हमें पता होना चाहिए मुआशरे में कौन इज्जतदार भूखे लोग हैं, कौन मोहताज है, कौन तंगदस्त है। लानती है वो खानदान कि जिसके अफराद को ये पता ही ना हो कि इस खानदान का कोई घर तंगदस्त है। लानती है वो पड़ोसी जिसे पता ही ना हो कि उसके पड़ोस में कोई भूखा सोता है। पता लगाइए, सदका दीजिए, दिन बदलते रहते हैं। अल्लाह कुरान में कहता है तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, हम तो दिनों को बदलते रहते हैं। जो आज देने वाले हैं कल मांगने वाले हो सकते हैं, जो आज मांगने वाले हैं वो कल देने वाले हो सकते हैं। बुरे वक्त से डरें और इससे बचाव का एक ही तरीका है कि मुआशरे के कमजोर अफराद का हाथ थामें, सदका निकालें ताकि बलाओं से महफूज रह सकें। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद।